गोफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। गिरीशं गणेशं गणे नीलवर्णं गवेन्द्राधिरूढं गुणातीतरूपं भवं भास्वरं भस्मनाभूषिताङ्गं भवानी कलत्रं भजे पञ्चवक्त्रम्। कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शोभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करा प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। शोक्लां ब्रह्मविचारसार परमाम् आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीमभयदां जाड्यान्धकारापहाम्। हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शौर्यदाम्। अस्तु सरस्वती वन्दनां करोतु। यथा लिखितम् अस्ति तथैव पठतु। पठामि महोदय। जय जय हे भगवती सुरभारती तव चरणो प्रणमामः। नाद त्वमयि जय भागेश्वरी शरणमते गच्छामि। त्वमसि शरणया त्रिभुवनधन्या सुरमुनिवन्दितचरणा नव रसमधुरा कविता मुखरा स्मृति रुचि नवरणा। अग्रे वदतु। पठामि महोदय। आसीन अग्रे वदतु। आसीना भव मानसहंसे कुन्दुते न शिव सिधवलिः अरजडतां कुरु बुद्धिविकासं सितपङ्कजरुचि विमले ललितकलामयि ज्ञानविभामयि वीणापुस्तकधारिणे मतिरासतात्नो तव पदकमले वैकुण्ठाविषहारिणे। जय जय हे भगवती सुरभारती तव चरणो प्रणमामि।
अत्र परस्मैपदी धातूनां लङ् लकार रूपाणि लट् लकारस्य रूपाणि जानीमः। पठति पठतः पठन्ति, भवति भवतः भवन्ति, गच्छति गच्छतः गच्छन्ति, परन्तु अत्र आरम्भे एव अ युज्यते। अपठत्, अगच्छत्, अभवत्, अपश्यत्, अपतत् इत्यादि। पठधातु अपठत्। पठति लट् लकारे वर्तमान काले भवति, अत्र भूतकाले अपठत्। अपठताम्, अपठन्, अपठः, अपठतम्, अपठत, अपठम्, अपठाव, अपठाम। कर्ता प्रथम पुरुषे भवन्तो भवन्तः, मध्यम पुरुषे त्वं युवामि वयम्, उत्तम पुरुषे अहम् आवां वयम् इत्यादि अस्ति। एकवारं पठिष्यते। आलोक मिश्रा पठतु महोदय। आलोक मिश्रा। भवान् भवन्तौ भवन्तः, भवान् अपठत् भवन्तौ अपठताम्, भवन्तः अपठन् त्वम् अपठः, युवाम् अपठतम् यूयम् अपठत्, अहम् अपठम् आवाम् अपठाव वयम् अपठाम। अस्तु, वयम् अपठाम, वयम् रामायणम् अपठाम। हम लोगों ने रामायण पढ़ी। भवान किम अपठत्, आपने क्या पढ़ा? वयम् रामायणम् पठामः। वयम् रामायणम् अपठाम, अहम् रामायणम् अपठम्। यदि प्रश्नः भवति भवान् किम् अपठत्, उत्तरम् आगच्छति रामायणम् अपठम्। त्वं किम् अपठः, अहम् गीताम् अपठः। अहम् गीताम् अपठः, अहम् उपनिषद् अपठः, अहम् रामायणम् अपठः, अहम् महाभारतम् अपठः, अहम् पुराणम् अपठः, अहम् वेदम् अपठः अपठम्, अहम् सन्दर्भे अपठम्। त्वं किम् अपठः वारं वारं प्रश्नः भवति, परन्तु उत्तरम् आगच्छति अहम् अपठम् वारं वारं। तो उत्तरं ददातु आलोक मिश्रा। भवान् अस्तु महोदय। त्वं किम् अपठः? अहम् श्रीमद्भागवत् अपठः। श्रीमद्भागवतम्, श्रीमद्भागवत अस्तु महोदय। अहम् अपठम्। अहम् त्वं किम् अपठः? अहम् रामायणम् पठामि। रोहित पांडे पठतु। रोहित पांडे लङ् लकारः पठति। अहम् लृट् लकारः अपठम्। लृट् लकारम् अपठम्, उत्तमम्। अत्र लङ् लकारः चलति, परन्तु पूर्वं लट् लकारम् अपठम्, उत्तमम्। जितेन्द्र मिश्रा उत्तरं ददातु। त्वं किम् अपठः? अहम् आत्मने पदम् अपठम्। उत्तमम्। गुरांश सिंह वदतु, त्वं किम् अपठः? महोदय पठान। रिंकू वदतु, रिंकू मिश्रा। त्वं किम् अहम् अपठः? तुमने क्या पढ़ा? अहम् सुंदरकांड पाठ अपठम्। अहम् सुंदरकांड अपठम्। पाठम्। अपने लिए अपठम् आएगा। यदि प्रश्न है आगच्छति, भवान् किम् अपठत्?
तदापि केवल उत्तरम अहम आगच्छति। यदि मध्यम पुरुषे त्वं किम् अपठः वारं वारं प्रश्नः भवति उत्तरं सदा आगच्छति अहम् अपठम्। तथैव प्रथम पुरुषे यदि प्रश्नं करोमि भवान् किम् अपठत् अहं रामायणम् अपठम्। भवान् किम् अपठत् अहं गीताम् अपठम्। भवान् किम् अपठत् अहं पुराणम् अपठम्। भवान् किम् अपठत् अहं श्लोकम् अपठम्। तो वारं वारम् अहम् अपठम् उत्तरम् एकमेव उत्तम पुरुषे आगच्छति। परन्तु प्रश्नः प्रथम पुरुषे अपि प्रश्नस्य निर्माणं भवति, मध्यम पुरुषे अपि प्रश्नस्य निर्माणं भवति। अर्थात् त्वं किम् अपठः प्रश्नः अस्ति, भवान् किम् अपठत् प्रश्नः अस्ति। उत्तरम् अहम्। भवन्तौ किम् अपठताम् भवन्तौ किम् अपठताम्। अहं संस्कृत शिक्षाम् अपठाम। भवन्तौ अर्थात् भवन्तौ किम् अपठताम्। उत्तरं किम् आगच्छति अपठताम्। आवां गीताम् अपठाव। उत्तरम् अर्थात् उत्तरं तु उत्तम पुरुषे सन्निहितम्। उत्तरं कुत्र अस्ति उत्तम पुरुषे अस्तु महोदय। उपरि प्रथम पुरुषे मध्यम पुरुषे किमस्ति प्रथम पुरुषे मध्यम पुरुषे तु केवलं प्रश्न निर्माणं चलति। उत्तरं केवलम् अधः उत्तम पुरुषे लिखितं भवति अथवा चिन्तनीयम् उत्तरम्। यथा प्रश्नः द्विवचने कुर्मः भवन्तौ किम् अपठताम् उत्तरं वक्तव्यमस्ति आवाम् अपठाम। अस्तु महोदय अस्तु। हम दोनों ने पढ़ा आवाम अपठाव। भवन्तौ किम् अपठताम् आप दोनों ने क्या पढ़ा आवां गीताम् अपठाव। आवाम गीताम् अपठाव। उत्तमम्। यदि बहुवचने प्रश्न भवति भवन्तः किम् अपठन् आप लोगों ने क्या पढ़ा। वयम् अपठाम। षोडशसंस्कारम् अपठाम। वयं षोडशसंस्कारम् अपठामः। संस्कारम् अपठाम। अस्तु महोदय। यूयं किम् अपठत् तुम सबने क्या पढ़ा। यूयं यदि प्रश्न भवति उत्तरं वयं से आगच्छति। वयं रामायणम् अपठाम। अस्तु महोदय। यूयं किम् अपठत् वयं गीताम् अपठाम। श्लोकम् अपठामः। उत्तमम्। युवां किम् अपठतम् आवां गीताम् अपठाव। उत्तरम् आगच्छति आवाम से। यदि प्रश्नः युवां उत्तरम् आगच्छति आवाम। तो आवां सामाजिक विज्ञानम् अपठाव। उत्तमम्। यदि प्रश्नम् आगच्छति महोदय त्वं किम् अभवत्। त्वं किम् अपठः तुमने क्या पढ़ा। उत्तरम् आगच्छति अहम् अपठम्। अर्थात एक वचने प्रथम पुरुषे प्रश्न निर्माणं चलति, मध्यम पुरुषे प्रश्न निर्माणं चलति, परन्तु उत्तर निर्माणं कुत्र भवति उत्तम पुरुषे। तो प्रश्नस्य कृते प्रथम पुरुषः अस्ति मध्यम पुरुषः अस्ति। उत्तरं ददाति तदा वदति अहम् आवां वयम्। प्रश्न निर्माण काले कर्ता भवति त्वं युवां यूयम्। त्वं किम् अपठः। उत्तम पुरुषे भी प्रश्न निर्माणं कर्तुं शक्नुमः। अहं किम् अपठम् मैंने क्या पढ़ा। मैंने क्या पढ़ा तो उत्तर देने वाला मैं नहीं दूसरा कोई होगा। अहं किम् अपठम् तो उत्तर देने वाला या तो भवान से उत्तर देगा या तो तुम से उत्तर देगा। ये क्रम उलट जाएगा बाद में, दूसरा चक्र है। अहं किम् अपठम् भवान पुराणम् अपठत् एक उत्तरम्।
अथवा त्वम पुराणम अपठः। अस्तु यहाँ प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष से प्रश्न निर्माण हो रहा था, उत्तर उत्तम पुरुष से बन रहा था। यदि उत्तम पुरुष को ही प्रश्न के रूप में रखा जाए तो प्रथम पुरुष से भी उत्तर निकलेगा और मध्यम पुरुष से भी उत्तर निकलेगा। तो इस प्रकार बहुत से वाक्यों की रचना हम कर सकते हैं। कक्षा के बाद अपने समय मिलने पर टिप्पणी पुस्तिका बनाइए और उस पर कुछ प्रश्नों का निर्माण कीजिए। प्रश्न लिखिए, उत्तर लिखिए। चलामा लिख धातु। सुवर्ण गायकवाड़, सुवर्ण की वस्तु। हाँ, हेलो सुवर्ण गायकवाड़। हाँ, बताओ। भवान् भवन्तौ इदानीं सुवर्णा पठति लिख धातु क्षम्यतां सुवर्णा। क्षम्यतां सुवर्णा को अवसर मिले। जो लोग नहीं अभी तक बोले हैं तो वो लोग भी बोलने का अभ्यास करेंगे। अब बोलने के अभ्यास के लिए ये मंच बना हुआ है, क्योंकि स्कूलों में बोलने का अवसर ज्यादा नहीं रहता है, खाली कान लगा के सुनना है और वो भी ध्यान से नहीं सुने तो भी चला गया। यहाँ बोलना भी है, सुनना भी है। ज्यादा से ज्यादा संभाषण कक्षा बोलिए। हाँ, तो सुवर्णा बोलेंगे लंग लकारः लिख धातु हो एक वचनम द्विवचनः वदतु। हाँ, सुवर्णा बोले। भवान भवन्तो भवन्तः अलिखतम अलिखताम अलिखतम त्वम त्वाम युवम अलिखय अलिखतम अलिखतः अहम आवाम वयम अलिखम अलिखा अलिखामः। उत्तम। चला, तो अन्य जनक कौन चाहता है बोलना? वाही क्षति। भवान अलिखत भवन्तौ अलिखतां भवन्तः अलिखन् त्वम् अलिखः युवाम् अलिखतम् यूयम् अलिखत् अहम् अलिखम् आवाम् अलिखाव वयम् अलिखाम। अन्य जना कृष्ण मोहन। महोदय, भवान् अलिखत् भवन्तौ अलिखतां भवन्तः अलिखन् त्वम् अलिखः युवाम् अलिखतम् यूयम् अलिखत् अहम् अलिखम् आवाम् अलिखाव वयम् अलिखाम। हाँ, अन्य जना महोदय, भवान् अलिखत् भवन्तौ अलिखतां भवन्तः अलिखन् त्वम् अलिखः युवाम् अलिखतम् यूयम् अलिखत् अहम् अलिखम् आवाम् अलिखाव वयम् अलिखाम। हम बताएं महोदय। वदतु। भवान अलिखत भवन्तौ अलिखतां भवन्तः अलिखन् त्वम् अलिखः युवाम् अलिखतम् यूयम् अलिखत् अहम् अलिखम् आवाम् अलिखाव वयम् अलिखाम। उत्तम। कृष्ण मोहन जी पठतु। भवान एकम पत्रम अलिखत। एक पत्रम, एकम पत्रम।
वाक्य निर्माणं करोतु मध्ये कर्म अपि आगच्छेत् एकं पत्रम् अथवा भवान् पत्रम् अलिखत् पत्रं योजयतु रोहित पांडे जी वदतु भवान् पत्रम् अलिखत् भवान् निबन्धम् अहम अलिखत् अहम लेखम् मम अलिखत् इत्यादि वदतु अहम मम मित्रम पत्र अलिखम् मम अहं मित्रं पत्रम् अलिखत् भवान् के स्थान पर संदेश मम मित्रं अलिखम् अहम् अलिखम् अहम् अलिखम् किम् अहम् वदतु अहं किं लिखम् अहम अहम् पत्रम एकं लिखम् पत्रम् अलिखम् अहं निबन्धम् अलिखम् एवं वाक्यं वदतु गुणांश सिंह वदतु भवान अलिखत मध्य में पत्रम या निबंधम जोड़ दीजिए वाक्य बन जाएगा मुकेश लोधे जी वदतु मुकेशः मुकेश लोधे जी आम महोदय वदतु भवान लेखम बीच में लेखम निबंधम जी 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 भवान निबंधम अलिखत भवन्तौ निबंधम अलिखताम भवन्तः निबंधम अलिखन त्वम निबंधम अलिख युयाम निबंधम अलिखताम युयम निबंधम अलिखत अहम अस्तु तो निबंध विषय यदि बीच में जोड़ते हैं अथवा कविताम अहम कविताम अलिखम अहम श्लोकम अलिखम अहम काव्यम अलिखम कवि काव्यम अलिखत वाल्मीकि रामायणम अलिखत कालिदास रघुवंशम अलिखत त्वं किम अलिखः अहम एकं पत्रम अलिखम युवाम किम अलिखितम आवाम निबंधम अलिखाव यूयम किम अलिखत वयम निबंधम अलिखाम वयम परीक्षाम अलिखाम भवन्तः किम अलिखन् वयम परीक्षाम अलिखाम भवन्तौ किम अलिखताम आवाम परीक्षाम अलिखाव भवान किम अलिखत अहम परीक्षाम अलिखम तो प्रश्नोत्तर विधिना वाक्य निर्माणं कुर्वन्तु लङ् लकारः अर्थात भूतकालः विगत कालस्य विवरणम् अग्रे पिब धातु पीना जलम पिबति पिबति पिबतः पिबन्ति वर्तमान काले परंतु अत्र भूतकालः अस्ति लिट् न अस्ति लङ् अस्ति तो लङ् रूपं कथं चलति अत्र पश्यन्तु अत्र पठन्तु अत्र स्मरन्तु अत्र वाक्य निर्माणं कुर्वन्तु रोहित पांडे जी वदतु रोहित पांडे इदानीं वदतु किं लिखितम् अस्ति क्या लिखा हुआ है पढ़ें रोहित पांडेय इदानीं नास्ति अन्य जना वदतु मनमोहन जी आं महोदय नमो नमः ध्वनि वदतु भवान् अपिबत् जलम भवन्तौ मध्य में जल जोड़ दीजिए जलम पिबताम् भवान जलम अपिबत् अथवा दुग्धम अथवा रसम फल रसम मध्य में कुछ भवन्तौ कर्म जोड़ दीजिए दुग्धम् अपिबताम् हाँ, भवन्तः रसम् अपिबन् हाँ, त्वं जलम् अपिबः युवां दुग्धम् अपिबतम् यूयं रसम् अपिबत् अहं जलम् अपिबम् आवां
दुग्धम अपिबाम अपिबाव वयम रसम अपिबाम। उत्तम। वद धातु, दूसरे लोग बोले अहम वदामि। वदतु। भवती संस्कृत अवदत्। संस्कृत भवत्यो तमिल भवती संस्कृतेन भवती संस्कृतेन अवदत्। तृतीया अस्ति, भवत्यो मध्यम अस्ति। संस्कृतेन वार्ताम अवदत्, समाचार को संस्कृत में आपने कहा, बोला। आपने संस्कृत माध्यम से समाचार यानी वार्ता अर्थात समाचार, वार्ताम अवदत्। भवती वार्ताम, ये द्वितीया अस्ति कर्म कारकम। भवती संस्कृत माध्यमेन वार्ताम अवदत्। तो संस्कृत माध्यमेन के स्थान पर संस्कृतेन, भवती संस्कृतेन वार्ताम अवदत्। भवती संस्कृतेन स्वविचारान् संस्कृतेन अवदत्। अवदत्। वाक्यं वदतु। भवती तमिल भाषेन भाषया अवदत्। हाँ। भवत्यो तमिल भाषायां अवदताम्। भवत्य भाषा के द्वारा, भाषया तृतीया। भवत्य तमिल भाषाया अवदन। भाषा अगर कर देंगे तो नहीं होगा, भाषया। और पंचमी में और षष्ठी में भाषायाः विसर्ग भवति, अत्र विसर्ग नास्ति तृतीया में। तो भाषया, संस्कृत भाषया, हिंदी भाषया, तमिल भाषया, मलयालम भाषया, वंग भाषया इत्यादि वदतु। भवत्याः, आप लोगों ने बहुत सी महिलाएं हैं, आप सब महिलाओं ने वंग भाषया वदतु, आप सबने बंगाली भाषा में बोला। हाँ वदतु। भवत्याः कटु वचनम् अवदन्। आलोक जी वदतु। भवत्याः उष्णपेयम् अपिबन्। हाँ चलतु अग्रे। त्वम् भवत्याः कटुवचनम् अवदन्। भवत्याः, आप सभी ने मधुरेण अथवा मधुर वचनम अवदन, कटु वचनम न। भवत्याः मधुर वाक्यम अवदन। अस्तु महोदय। अग्रे चल रहा तू। अन्य जनः अहम अवदम। अहम संस्कृत भाषाया अवदम्। भाषया 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 अस्ति। भाषया। अहम संस्कृत भाषाया अवदम्। अहम संस्कृत भाषया अवदम्। भाषया अवदम्। आवाम संस्कृत भाषाया अवदाव। वयम संस्कृत भाषाया अवदाम। भाषया अवदाम। हर्ष पांडे जी बदलते। महोदय हर्ष जी बदलते एक बार।
भवती रसगोलकम् अददत् भवत्यौ रसगोलकम् अददताम् भवत्यः रसगोलकम् अवदन्। अस्तु मधुरम् अस्ति मधुर वचनेन मधुर खादनस्य अनुभूतिः। अस्तु अग्रे पठामः। अतः हर्षपाण्डेय अयाचत किं रसगोलकम्। हर्षपाण्डेयः रसगोलकम् अयाचत भवती किम् अयाचत। अहं रसगोलकम् अयाचम्। उत्तमम्। भवत्यौ अयाचताम् भवत्यौ किम् अयाचताम्। आवां रसगोलकम् कुण्डलिनीम् आयाचाम्। अयाचाव। आवां कुण्डलिकां जलेबी कुण्डलिकाम् अयाचाव। उत्तमम्। भवत्यः किम् अयाचन्। वयं दाडिमी फलम् अयाचाम। कदली फलानि अयाचाम। वयं कदली महोदय दाडिमी फलानि नास्ति किम्। कदली फलानि अस्तु केला का फल अनार फलानि। अनार अनार किमस्ति। दाडिमम्। तो वयं दाडिमानि अयाचाम। दाडिमम् एक वचने बहुवचने सर्वं कार्यं करोति। बहुवचनस्य सर्वदा आवश्यकता नास्ति। वयं दाडिमम् अयाचाम अर्थात हम लोगों ने अनार मांगे थे। हम लोगों ने अनार मांगे थे। किससे मांगे थे। पितृ स्वसा यानी बुआ जी से। पितृ स्वसारम वयम पितृ स्वसारम दाडिमम अयाचाम। हम लोगों ने बुआ जी से कहा था आप आइएगा तो अनार लाइएगा। तो पितृ स्वसा अर्थात बुआ जी। पितृ स्वसारम द्वितीया अस्ति। मांगने अर्थ में द्वितीया होती है। जिससे मांगते हैं उसमें द्वितीया और जो वस्तु मांगते हैं उसमें भी द्वितीया अर्थात द्वित्वम अस्ति। द्वितीया दो बार है। और कौन पढ़ेगा एक बार। पढ़े इसको। अयाचत अयाचताम अयाचन रूपम पठतु। आम् आम् भवती अयाचत भवत्यौ अयाचताम् भवत्यः अयाचन् त्वम् अयावः अयाचः युवाम् अयाचतम् यूयम् अयाचत अहम् अयाचम् आवाम् अयाचाव वयम् अयाचामः। सुंदर। अग्रे चलामः। अकारांत नपुंसकलिंग शब्दानां रूपम कथम भवति। कः वदति। आलोक मिश्रा वदतु। पुस्तकम कैसे रूप चलेगा। राम बताए महोदय। नहीं आम् आलोक मिश्रा वदति। पुस्तकम एक पंक्ति वदतु। पुस्तकम चित्रम वस्त्रम फलकम वाद्यम फलम नेत्रम नाटकम यंत्रम। महोदय पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि चित्रम चित्रे चित्राणि वस्त्रम वस्त्रे वस्त्राणि फलकम फलके फलकानि वाक्यम वाक्ये वाक्यानि फलं फले फलानि नेत्रम नेत्रे नेत्राणि नाटकम नाटके नाटकानि यंत्रम यंत्रे यंत्राणि। सुवर्णा
पुस्तकं पुस्तके पुस्तकान् चित्रं चित्रे चित्रान् वस्त्रं वस्त्रे वस्त्रान् फलकं फलके फलकान् वाक्यं वाक्ये वाक्यान् फलं फले फलान् नेत्रं नेत्रे नेत्रान् नाटकं नाटके नाटकान् यंत्रं यंत्रे यंत्रं यंत्रं यंत्रे यंत्रान् यंत्रम् अर्थात् ठीक है। मशीन तो एकता अस्ति एकता वदतु पुस्तकं पुस्तके पुस्तकानि चित्रं चित्रे चित्राणि वस्त्रं वस्त्रे वस्त्राणि फलकं फलके फलकानि वाक्यं वाक्ये वाक्यानि फलं फले फलानि नेत्रं नेत्रे नेत्राणि नाटकं नाटके नाटकानि यन्त्रं यन्त्रे यन्त्राणि अन्यजना पुस्तकं पुस्तके पुस्तकानि पुस्तकं पुस्तके पुस्तकाव पुस्तकं पुस्तके पुस्तकामः रोहित चित्रं चित्रे चित्राणि आम महोदय रोहित पांडे वदतु पुस्तकं पुस्तकं पुस्तके पुस्तकानि चित्रं चित्रे चित्राणि वस्त्रं वस्त्रे वस्त्राणि फलकं फलके फलकानि वाक्यं वाक्ये वाक्यानि फलं फले फलानि नेत्रं नेत्रे नेत्राणि नाटकानि नाटकानि कालिदासस्य कति नाटकानि सन्ति कालिदासस्य कति नाटकानि प्रसिद्धानि सन्ति मुकेश जी कालिदासस्य कति नाटकानि प्रसिद्धानि सन्ति चत्वारि नाम वदतु एक महोदय अभिज्ञान शाकुन्तलम् उत्तमम् एकं जानाति द्वितीयं रघुवंशमागम न नाटकं नाटकं नास्ति एकं नाटकम् अस्ति केवल महोदय एकं जानाति भवान् रोहित जी वदतु कालिदासस्य नाटकानि मेघदूतम् मेघदूतं तो काव्यम् अस्ति खण्डकाव्यं गीतिकाव्यं कुमार संभवम काव्यम् अस्ति नाटकं नास्ति विक्रमोर्वशीयं मालविकाग्निमित्रम् वदति विक्रमोर्वशीयं द्वितीयं मालविकाग्निमित्रम् और सर्वश्रेष्ठं नाटकम् अभिज्ञानशाकुन्तलम् अभिज्ञानशाकुन्तलम् उत्तमं तो त्रीणि नाटकानि सन्ति 3 नाटक है कालिदास के प्रसिद्ध तो कालिदासस्य कति नाटकानि प्रसिद्धानि सन्ति त्रीणि नाटकानि प्रसिद्धानि सन्ति पुनः वदतु जितेन्द्र जी त्रीणि नाटकानि प्रसिद्धानि सन्ति कालिदासस्य त्रीणि नाटकानि प्रसिद्धानि सन्ति प्रथमम् अस्ति अभिज्ञानशाकुन्तलम् द्वितीयम् अस्ति विक्रमोर्वशीयम् विक्रम अर्थात राजा पुरूरवा और उर्वशी अप्सरा की कहानी द्वितीयम् महोदय राजा अग्निमित्र की कहानी मालविकाग्निमित्रम् अभिज्ञानशाकुन्तलम् राजा द्वितीयम् शकुंतला की प्रणय द्वितीयम् नाम तो अभिज्ञानशाकुन्तलम् सर्वश्रेष्ठं नाटकम् किं कथितमस्ति द्वितीयं नाटकं का अस्ति महोदय किं तृतीयं विक्रमोर्वशीयम् द्वितीयम् मालविकाग्निमित्रम् आम महोदय मालविका और अग्निमित्र राजा अग्निमित्र और मालविका की कहानी मालविकाग्निमित्रम् अभिज्ञानशाकुन्तलम् सर्वश्रेष्ठ नाटकम् विक्रमोर्वशीयम् मालविकाग्निमित्रम्
पुनः सर्वश्रेष्ठम अभिज्ञान शाकुंतलम। त्रीणि नाटकानि कालिदासस्य महाकव्येः अथवा महाकवि कालिदासस्य त्रीणि नाटकानि प्रसिद्धानि सन्ति। प्रथमम् अस्ति विक्रमोर्वशीयं, द्वितीयम् अस्ति मालिकाग्निमित्रं, तृतीयम् अस्ति अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम सर्वश्रेष्ठ नाटकम् अस्ति। महोदय फलकम किमर्थं काव्येषु नाटकं महोदय फलकम किमर्थं रम्या दीवार शकुंतला। काव्येषु नाटकं रम्यं तत्र रम्या शकुंतला। तत्रापि चतुर्थोऽङ्कः तत्र श्लोकचतुष्टयम्। तो कालिदासस्य नाटकानि सन्ति। कति नाटकानि सन्ति? प्रतिमा नाटकं कस्य महाकवेः अस्ति? महाकवि भासस्य प्रतिमा नाटकम्। महोदय फलकम किमर्थं किं वदति? फलकम किमर्थं फलकम् अर्थात दिवालम। समझ में नहीं आया। दीवार पर्दा, तो दीवार दीवार बोर्ड, आंग्ल भाषा बोर्ड जानाति फलकम। कृष्ण फलकम अर्थात ब्लैक बोर्ड। अस्तु अस्तु। चपटी कोई भी फैली हुई वस्तु फलक। वस्त्र फलकम अर्थात बैनर। क्योंकि व्यवहार में अंग्रेजी भाषा का ज्यादा प्रयोग है, इसलिए बैनर कहते समय सबको समझ में आ जाता है। और वस्त्र फलकम अगर कोई बोलेगा तो फिर आम महोदय आम। हाँ वस्त्र फलकम, कृष्ण फलकम, श्याम फलकम, श्याम पट्टम। तो फलकम अभवत्। अग्रे चलामः। प्रातिपदिक। प्रातिपदिकं किं भवति? शब्दस्य प्रातिपदिकं कथ्यते। शब्द के मूल को प्रातिपदिक कहा जाता है। जैसे फलम एक पद है, इसका प्रातिपदिक फल है। फल मूल रूप है, उसी से तमाम रूप चलाए जाते हैं। फलम फले फलानी, फलम फले फलानी, फलेन फलाभ्याम फलई। तृतीया से तो पुल्लिंग बालक की तरह से चलेगा फल का। केवल नपुंसक लिंग की विशेषता है कि प्रथमा और द्वितीया विभक्ति में रूप एक जैसे होते हैं। कहीं भी किसी भी नपुंसक लिंग के रूप चलाने में प्रथमा अगर याद है तो द्वितीया अपने आप वही बोल देना है और तृतीया से पुल्लिंग का अनुकरण करना चाहिए। तृतीया से सप्तमी तक सब कुछ पुल्लिंग की तरह से रहता है। जैसे बालक शब्द का याद है, तृतीया बालकेन, तो फल शब्द का फलेन। फलेन फलाभ्याम फलई। फलाभ्याम फलई। बालकेन बालकाभ्याम बालकई। तो रूपम चलति। तथैव पुस्तकेन पुस्तकाभ्याम पुस्तकै। अभ्याम पुस्तकै। हाँ, रूपम चलति। तो मूल शब्द क्या है? पुस्तकै ही हमने कह दिया, वह भी एक पद है। लेकिन पुस्तकै ही का मूल रूप क्या है? तो कहा गया पुस्तक है। पुस्तक से ही जब तृतीया के बहुवचन में रूप चलाया गया तो पुस्तकै बना, पुस्तकों के द्वारा। परंतु प्रातिपदिक की परिभाषा यहाँ हम समझ रहे थे कि मूल शब्दों को प्रातिपदिक कहते हैं, या क्रियापदों में जो मूल धातुएं होती हैं उनको हम क्या बोलेंगे? बोलिए। अर्थवद अधातु, धातु न हो, यह भी ध्यान देना है। अर्थवद यानी अर्थवान कोई शब्द, अर्थवद र प्रत्यय। अधातु कोई धातु न हो,
अर्थवत अधातु अप्रत्यय रप्रत्यय प्रत्यय न हो। अर्थवत अधातु प्रातिपदिक। अप्रत्यय अप्रत्यय प्रातिपदिकम। प्रातिपदिक की पाणिनि ने क्या धातु लिखा परिभाषा में कि अर्थवान कोई या सार्थक कोई शब्द जो अर्थवत अधातु धातु न हो, यानी पठ धातु, तो पठ को हटा दीजिए। अर्थवत धातु अप्रत्यय प्रत्यय भी न हो, जैसे सुऔजस प्रत्यय है या तिपतस झी प्रत्यय है, तो प्रत्यय को भी प्रातिपदिक नहीं कहेंगे। अर्थवत धातु अप्रत्यय प्रातिपदिकम। तो प्रातिपदिक उसको नहीं बोलते हैं, बल्कि शब्द के मूल को बोलते हैं। राम शब्द है, राम एक रूप चलता है, तो उस रूप का मूल शब्द राम हुआ। बालका बालको बालका है, तमाम पद है, तो अनेक पदों के मूल में जाएंगे तो बालक मिला। पुस्तकम पुस्तके पुस्तकान या पुस्तकेषु कहीं का कोई पद हम रख देंगे तो उसका मूल खोजेंगे तो पुस्तक मिला। तो जो मूल मिलेगा वही प्रातिपदिक कहलाएगा। तो शब्द के मूल को प्रातिपदिक कहते हैं। धातुओं को तो ऐसे ही हटा दिया गया, पठ धातु गम धातु कुछ वहां अधातु। तो प्रातिपदिक ये आएगा शब्दों के रूप चलाने में। तो शब्दों का रूप जब चलाएंगे तो शब्द कहाँ से उत्पन्न हुआ, मूल शब्द क्या है। जैसे राजा राजानव राजान हमने कहा तो रूप बोला, तो राजा अपने आप मूल शब्द नहीं था, राजन मूल शब्द है उसका राजन, तो कहेंगे उसका उत्तर राजा शब्द का प्रातिपदिक है राजन। भवान भवंतो भवंतः रूप चलाते हैं, आप दोनों आप सब, तो उसका मूल शब्द क्या है भवत तकारांत। पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि रूप मूल रूप है पुस्तक। फलम फले फलानि गृहम गृहे गृहाणि सबका अलग अलग रूप है मूल रूप। तो मूल रूप का नाम पड़ा प्रातिपदिक। परिभाषा शब्दस्य मूलम प्रातिपदिकम भवति, शब्दस्य मूलम एव प्रातिपदिकम भवति। दधि, अब यहाँ प्रथमा के एक वचन में पुस्तकम बना, यहाँ पुस्तक लिखा, यहाँ अक्ष बना और अक्ष ही लिखा, तो कोई अंतर नहीं, रूप चलाने में भी कुछ बढ़ा घटा नहीं। अक्षी अम्बु दधि सब समान है, परंतु पदानि जो लिखा है वो प्रथमा एक वचन का वह रूप लिखा है, और प्रातिपदिक तो प्रथमा एक वचन बनाने के पहले क्या था, पूर्व रूप क्या था। तो पूर्व रूप जो है वही मूल रूप है। मूल रूपम एवं प्रातिपदिकम। शब्दस्य मूल रूपम किम उच्यते प्रातिपदिकम प्रातिपदिकम नियतोपस्थितिका। महोदय अक्षी आम्बु शब्दस्य को अर्थ अक्षी अर्थात नेत्रम, अक्षी अक्षिणी अक्षिणी, अम्बु अर्थात जलम। तो अम्बु अम्बुनी अम्बुनी, दधि दधनी दधीनि रूपम चलति पृथक पृथक। पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि। तो मूल शब्दम किं वदामः, मूल शब्दम प्रातिपदिकम। प्रातिपदिकम। महोदय एकः प्रश्नः अस्ति। इति शब्दस्य को अर्थ ऐसा, इति ऐसा, इस प्रकार, जितना बोलने के बाद जिस रूप में बोला गया उसी रूप में रहे, बदले नहीं। किसी के कथन को ज्यों का त्यों कहना, उसके बाद इति कहना। आम, धन्यवाद। इत्यादि। हाँ, फलम फले फलानि, फलेन फलाभ्याम फलैहि, फलाय फलाभ्याम फलेभ्यः, फलात् फलाभ्याम
फलेभ्यः फलस्य फलयोः फलानां फलानाम फले फलयोः फले फलेषु हे फल हे फल हे फले हे फले हे फलानि। तो संबोधन भी प्रथमा विभक्ति के अंदर शामिल होता है। केवल एक वचन का जो रूप है फलम और यहाँ एक वचन में फल लिखा है, इतना ही अंतर है और बाकी सब समान है। तो प्रथमा के अंतर्गत ही उसको भी विभक्ति में फलम खादामि। कारक में रख लेते हैं। सम्यक सम्यक। नपुंसकलिंगोपम मेघा मेघम बालिका में किम करोति किम कार्य मेघ पश्यति मेघा पश्यति। मेघा पश्यति। तो मेघा तो प्रथमा अस्ति, जिसको देखते हैं उसमें मेघम। द्वितीया चाहिए। मेघम हाँ मेघम मेघम पश्यति। बालिका मेघम पश्यति। बालिका मेघ शब्द पुल्लिंग लग रहा है, इसीलिए कम का प्रश्न बना हुआ है, किम नहीं बना। किम तो सबके लिए है, सामान्य रूप से तीनों लिंगों के लिए। किम तो नपुंसक लिंग के लिए है और किम मूल शब्द है। तो किम मूल शब्द वही प्रातिपदिक है किम। आकारांत किम शब्द है पुनः पुल्लिंग कह कौके कह अस्ति मेघ अस्ति। कम पश्यति मेघम पश्यति। बालिका कम पश्यति मेघम पश्यति। तो किम पश्यति तो उत्तर नपुंसकलिंगे अपेक्षितं भवति। अत्र मेघः पुल्लिङ्गः। तो पुल्लिङ्गं दृष्ट्वा प्रश्न निर्माणे अपि वयं चिन्तयामः मूल शब्द तु किम् अस्ति एव, परन्तु कः कौके कम कौकान् द्वितीया कम आगच्छति। इनकाभ्यां कैः अतः कम अत्र लिखितम् अस्ति। बालिका कम पश्यति। एवमपि सत्यं यदि बहु विचारं न कुर्मः तर्हि किं पश्यति अपि कार्यं चलति। सामान्यरूपेण नपुंसकलिंग सर्वत्र कार्यं करोति, परन्तु सूक्ष्म भेदेन पुल्लिङ्गः अस्ति मेघः, अतः कः कौके कम कौकान् रूपं पश्यामः। आगच्छति तो मध्य में द्वितीया आनी चाहिए। द्वितीया अर्थात कर्म कारकम। कम पश्यति मेघ पश्यति। तो कम को हटाकर मेघ का द्वितीया करेंगे मेघम। मेघम बालिका मेघम पश्यति। पठतु एक बार। बालिका किं करोति। बालिका मेघ पश्यति। बालिका कम पश्यति। बालिका मेघम पश्यति। बालिका किं करोति उत्तरम मेघम में आया पश्यति। बालिका किं कम पश्यति तो उत्तर आ गया बालिका मेघम पश्यति। हाँ अत्र चित्र में चित्रे किम् अस्ति पश्यति खादति। एकः अस्ति बालकः सेवफलम् अस्ति अथवा फलम् अस्ति। अब कार्यं किं करोति बालकः किं करोति बालकः खादति। बालकः सेवं तु सेवफलम् तो किं खादति बालकः सेवफलं खादति अथवा खादति। पठतु। बालका किं करोति। बालका किं करोति। खादति। बालका खादति। बालका किं खादति। बालका फलं खादति। उत्तम। रोहित पांडे इस समय बोलेंगे और रिंकू मिश्रा दो लोग मिलकर बात करें। रोहित प्रश्न करेंगे रिंकू उत्तर देंगे। बालकः किं करोति। बालकः खादति। बालकः किं खादति। बालकः सेवफलं खादति। मानचित्रं भारतदेशः सैनिकाः अस्ति।
रक्षाम करोति रक्षति। अनमोल के प्रश्न सैनिक आम महोदय आम आम अनमोल वद जितेंद्र जी अनमोल जी हाँ बदत सैनिकं किं करोति सैनिकः रक्षति रक्षति सम्यक् अन्य प्रश्नं निर्मातु सैनिकः कस्य रक्षति सैनिकः भारत देशं रक्षति। तो भारत देश आम। जब बोले तो प्रश्न भी तो उसी तरह का होना चाहिए द्वितीय में। सैनिकः भारत देशस्य रक्षति ना ना आम बोल का उत्तर सही है, प्रश्न गलत है। सैनिकः कस्य रक्षति भूमिका वदतु प्रश्न निर्माणे अशुद्धि भवति। आम् महोदय। हाँ भारत देशः अस्ति सैनिकः अस्ति आम्। तो प्रश्नः अस्ति प्रथम प्रश्नः सैनिकः किं करोति उत्तरम् आगच्छति रक्षति। प्रथम प्रश्नः अस्ति कः अस्ति तो भारत देशः अस्ति, अत्र कः अस्ति सैनिकः अस्ति। सैनिकः किं करोति रक्षति, सैनिकः रक्षति। तो बीच में एक प्रश्न करिए कम किम सैनिकः कब रक्षति सैनिकः भारत देशं रक्षति। देशः पुल्लिंग है इसलिए कम का उत्तर कम का प्रश्न निर्माण होगा। आम् सैनिकः कं रक्षति सैनिकः भारतदेशः रक्षति उत्तर आगच्छति सैनिकः भारत देशं रक्षति। एकता पठतु संपूर्ण जो जो लिखा है पूरा पढ़े एकता। सैनिकः किं करोति सैनिकः भारतदेशं रक्षति सैनिकः किं रक्षति सैनिकः भारतदेशं रक्षति सैनिकः कं रक्षति भूमिका प्रश्न करेंगे मनमोहन उत्तर देंगे। भूमिका मनमोहन आम् सैनिकः कं रक्षति सैनिकः भारत देशं रक्षति सैनिकः किं करोति सैनिकः रक्षति। और भी प्रश्न सोचिए बन सकता था ऊपर दो प्रश्न। जितेंद्र जी और हर्ष पांडे, जितेंद्र और हर्ष पांडे ऊपर वाले दो समस्याओं पर विचार करें। भारत देश अस्ति इस तरह का उत्तर देने वाला दे रहा है तो प्रश्न क्या हो सकता है। सैनिकः किं करोति नहीं भारत देश का केवल ये उत्तर आएगा। हर्ष पांडे बोलेंगे भारत देशः अस्ति। आम तो भारत देशः कः रक्षति ना ना भारत देशः सैनिकः रक्षति। ऐसा प्रश्न बनाए जिसका उत्तर आए भारत देशः। अस्ति हाँ सुंदर भारत पूछेगी देशः कि कह अस्ति तो हर्ष पांडे उत्तर दे रहे हैं भारत देशः अस्ति। कह अस्ति ये ऐसा प्रश्न बना सकती है। हाँ सैनिक के बारे में उत्तर महोदय बोले रिंकू बोले सैनिकः किं नहीं सः पूछे अहं वदामि कह अस्ति भारत देशः अस्ति का अस्ति भारत देशः अस्ति हाँ सैनिक अस्ति कह अस्ति सैनिक अस्ति एवं वदत। आगे चले इसका द्वितीय बताना है आप लोगों को। पाठा लिखा है प्रथमा के एक वचन में, द्वितीय का एक वचन बना दीजिए। पाठम हाँ श्लोकम मंत्रम ग्रंथम प्रश्नम प्रश्नम विषयम अध्यायम ग्रामम आपणम प्रकोष्ठम विदेशम देवालयम विद्यालयम वित्तकोशम। अनमोल द्विवेदी जी पढ़े पाठः पाठम पाठः पाठं श्लोकः श्लोकं मंत्र मंत्रम
ग्रन्थः ग्रन्थम् प्रश्नः प्रश्नम् विषयः विषयम् अध्यायः अध्यायम् ग्रामः ग्रामम् आपणः आपणम् प्रकोष्ठः प्रकोष्ठम् विदेशः विदेशम् देवालयः देवालयम् विद्यालय विद्यालयम् वित्तकोशः वित्तकोशः। वित्त कोशम अर्थात बैंक, बैंक को जा रहे हैं। जी सह वित्त कोशम जी गच्छति। अत्र जी यत् उक्तम् अस्ति पठितम् अस्ति तत्र सर्वं लिखितम्। अत्र उत्तरम् आगच्छति, उत्तरमाला। जी अग्रे पठामः। तृतीया विभक्ति सुधाखण्डः चाक सुधाखण्डेन लिखति। शिक्षकः सुधाखण्डेन लिखति। खंडेन लिखति। तो सुधाखण्डः सुधाखण्डेन। सुधाखंड अर्थम की महोदय? खण्ड सुधाखण्ड अर्थात चाक द्वारा चाक। लिख रहा है। चाक चाक को जी सुधाखण्ड, सुधा यानी चूना, सुधा का अर्थ है चूना। सुधा जी लेपनम करोति, चूना कली करता है। जी जी तो अत्र दण्डः अस्ति वृद्धा दण्डेन चलति। वृद्धा केन चलति? वृद्धा दंडेन चलति। बालिका केन दर्शयति? हस्ते बालिका बालिका हस्तेन हस्तेन दर्शयति। दिखा रही है बालिका हाथ से। नखेन, रूप तृतीया का रूप पढ़ते जाए। नखा नखेन, आम नखेन दण्डः दण्डेन दंडेन दंडाभ्याम दंडैः चषकेन चषकाभ्याम चषकैः चमसेन चमसाभ्याम चमसैः घटेन घटाभ्याम घटैः आसन्देन आसन्दाभ्याम आसन्दैः खड्गेन खड्गाभ्याम खड्गैः दन्तकुर्चेन दन्तकुर्चाभ्याम दन्तकुर्चैः स्यूतेन स्यूताभ्याम स्यूतैः मार्गेण मार्गाभ्याम मार्गैः पिञ्जेन पिञ्जाभ्याम पिञ्जैः शिलाखण्डेन शिलाखण्डाभ्याम शिलाखण्डैः तालेन तालाभ्याम तालैः हस्तेन हस्ताभ्याम हस्तैः कंठेन कंठाभ्याम कंठैः प्रोंच्छेन प्रोंच्छाभ्याम प्रोंच्छैः। एवं अस्ति पिंजः अर्थात जो बिजली का स्विच है, लाइट को आप ऑन करते हैं तो पिंजः उसको बोलते हैं जो आम दबाते हैं। प्रोंछ को अर्थम महोदय? प्रोंछा अर्थात तौलिया, पोंछने वाला स्नान के समय प्रोंछा। और शिलाखंड को अर्थ? प्रोंछा शिलाखंड पत्थर पत्थर का पत्थर टुकड़ा अस्ति। या गिट्टी इत्यादि भी। तालः ताला, कुंचिका चाबी, हस्तः हाथ, कंठ जाना, मार्गः रास्ता, घट सूतः अर्थात बैग थैला, सूता बैग। हाँ। दंडः पिंजा पुनः पिंजा। पिंजः अर्थात बिजली का स्विच। बिजली स्विच। हाँ। घटा को अर्थ महोदय? घट घड़ा कलश। आम नवरात्रि काले घट स्थापनम कलश स्थापनम। आसन खड्ग अर्थ कुर्सी। तलवारन। खड्ग अर्थात असी, असी अर्थात तलवार। 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 दंतकुर्चा अर्थात ब्रश, ब्रश। आम महोदय। टूथ ब्रश। तो एवं तृतीया करणीयम अस्ति यदि साधन अस्ति तो यथा दंतकूर्चेण दंतधावनं करोति। दंतकूर्चेण दंतधावनं, दंतकूर्चेन दंतधावनं करोति। प्रोंछः तो प्रोंछेन किं करोति? प्रोंछनं अंग करोति। प्रक्षालनम। स्नानान्तरं सः प्रोंछेन अंगं प्रोंछति। चषकेन जलम पीबति। चमसेन पायसम या चषकी। खीर को खाता है। चमसेन पायसम खादति, चमसेन रसगोलकम खादति। घटेन जलम, महिला घटेन जलम आनयति। स्यूतेन स्यूतेन आपणे सामान स्यूतेन कृष्यति। शाकम, सब्जी शाकम आने। आनयति। केन मार्गेण गंतव्यम, किस रास्ते से जाना चाहिए?
कंठेन वदति सह मधुर कंठेन गायति। रामेण बाणेन हतो वाली संख्या विशेषण। सुधाखंड चाक, एक चाक है तो एका सुधाखंड। पत्रिका स्त्रीलिंग है तो एका न कह के एका कहना पड़ेगा, एका पत्रिका। लेखनी स्त्रीलिंग, एका लेखनी। पुष्पम नपुंसकलिंग, एकम पुष्पम। अत्र यहाँ पर कह रहा है कि एक एका एकम क्यों आया, तो कहा कि एक एका एकम इसलिए आया क्योंकि संख्या वाचक विशेषण है और विशेषण तो विशेष्य के अनुसार बदलता है। सुधाखंड विशेष्य है जिसकी विशेषता बताने जा रहे हैं कि एक है कि चार है। चाक कितना है, एक है कि चार है। तो सुधाखंड एक है अस्ति, अतः एक सुधाखंड वक्तव्यम। पत्रिका एका अस्ति तो एका पत्रिका अस्ति। एवं करणीयम अस्ति एका लेखनी। अग्रे चलामा। उत्तमः बालकः, बालकः के पहले उत्तम शब्द विशेषण में आया तो अगर बालक पुल्लिंग है तो उत्तम शब्द भी पुल्लिंग का रहेगा। अगर बालकः एक वचन का है तो एक वचन का रहेगा। अगर बालकः प्रथमा विभक्ति में लिखा है तो प्रथमा विभक्ति में लिखना है उत्तमः। अगर वही बालकम रहता द्वितीया तो उत्तमम लिखना पड़ता। अगर बालकेन तृतीया रहता तो उत्तमेन बालकेन सह गच्छतु। तो लिंग और वचन का परिवर्तन करते रहते हैं। किसको देखकर, विशेष्य को देखकर। किसके लिए, विशेषण के लिए। विशेषण स्वयं बदलता है, इसके अनुसार बदलता है। जैसे सूरजमुखी का फूल सूरज को देख करके अपना मुख बदलता रहता है, सूर्य की ओर अभिमुख होकर के रहता है सूरजमुखी। उसी तरह से ये विशेषण भी विशेष से मुखी है, विशेष को देखता रहता है। विशेष जैसे करता है वैसे ही विशेषण बदलता रहता है अपने आप को। तो बालिका स्त्रीलिंग है इसलिए उत्तमा शब्द लाए। मित्रम नपुंसकलिंग है इसलिए उत्तमम लाए। एक बालकः, एका बालिका, एकम मित्रम। अब कोई ये कहे कि एकम बालकः तो गलत हो जाएगा, एका मित्रम तो गलत हो जाएगा, एका मित्रम गलत हो जाएगा। उत्तम गुण, हाँ, गुणवाचक विशेषणम। उत्तमवाचक मतलब गुण, मतलब इसका कोई गुण बता रहा है। जैसे साहसी, जैसे साहसी बालक। एक जो गिनती है, संख्या है, इस कारण संख्यावाचक विशेषण में नाम आया। एकम या द्वि या त्रि या चतुर या पंच षट सप्त अष्ट नौ दस 11 चला तू नायका। हम बोले एक है नायका है, एक नायका, नायका एका नायका, एका नायका, नायका। हाँ, शिक्षिका, एका शिक्षिका, भगिनी, एका भगिनी, यानम, एकम यानम, एकम यानम, पुस्तकम, एकम पुस्तकम, पुरुषः, एका पुरुष, चलवाणी, फलकम, चलवाणी, एका जलवाणी, एका चलवाणी। मोदी चलवाणी की मतलब मोबाइल, मोदी, मैंने मोदी पहली बार सुना। चलवाणी, तो चलवाणी, कर्ण पिचासनी, दूरभाषा, चल भाषा, दूरवाणी, बोलेंगे चल मोबाइल अर्थात चल शब्द योजयामः। चल भाषा अथवा चल भाषा अथवा चल वाणी। मुझे दूरवाणी तो सुना है। दूरवाणी टेलीफोन, पूर्वम लैंडलाइन इत्यादि टेलीफोन। दूरवाणी अस्तु महोदय। सर्वत्र गच्छति, परंतु चल शब्द मोबाइल शब्द से अर्थ चल अस्ति। चल भाषा, चल भाषा, तो एका चल भाषा, एक चल भाषा। यदि भाषा बोलेंगे तो एक बोलना पड़ेगा।
महोदय कर्णपिचास्नि शुद्धं वाक्यमस्ति। शुद्धं नास्ति बहु क्रुद्धं भूत्वा केचन निर्माणं कृतवन्तः कर्णपिशाचिनि। आम् महोदय मे मधुरपक्षेण नास्ति वक्तव्यं तु कटुपक्षेण यदि वदति तर्हि तथा वदति। अग्रजौ द्वौ अग्रजः पुल्लिंग शब्द। सखी आम् तो स्त्रीलिंग अतः द्वौ सखी द्वे सखी द्वे सख्यौ द्वे महिले द्वे फले। नपुंसकलिंग में द्वे और पुल्लिंग स्त्रीलिंग तथा नपुंसकलिंग में एक समान होता है। केवल पुल्लिंग में द्वौ। आम् त्रयः सैनिकाः त्रयः। वदतु सैनिकाः पठतु किं लिखितमस्ति। द्वयः सैनिकाः त्रयः सैनिकाः तिस्रः स्नालिकाः द्रव्यः तिस्रः द्रव्यः वस्त्राणि त्रीणि वस्त्राणि त्रिसंख्यावाचकं भवति। त्रीण शब्द का त्रिसंख्या हमेशा बहुवचन ही रहेगा। चत्वार बहुवचन रहेगा। पुल्लिंग में चत्वार, स्त्रीलिंग में चतस्र और नपुंसकलिंग में चत्वारि। चत्वारि गृहाणि सन्ति, 4 घर हैं। चत्वारि फलानि सन्ति, 4 फल हैं। चत्वारि पुस्तकानि सन्ति। चतस्र अंगुल्याः, चतस्र महिलाः सन्ति, चतस्र बालिकाः सन्ति, चतस्र शाटिका यानी साड़ी, 4 साड़ियां हैं। चतस्र शाटिकाः सन्ति। भूमिकायाः शाटिकाः सन्ति। भूमिका वदतु। गुरुदेव कंडोलः अर्थं किम्? बोला कि मेरे पास 4 साड़ियां हैं, कैसे बोलेंगे? मम पार्श्वे चत्वारि वो चतुरस्र शाटिकामस्ति। शाटिकाः मम पार्श्वे अग्निपेटिका अस्ति। सुंदर। अग्निपेटिका यानी दिया स्लाई। माचिस। माचिस। तो चतस्र यानी 4 कलियां हैं। फूल के पहले महोदय चतस्र के अग्रे पंचस्रः किं वदति? पंच से शुरू जब होता है ना तो कहीं बदलता ही नहीं। चाहे वह पुरुष हो, चाहे स्त्री हो, चाहे नपुंसकलिंग हो, पंच करके ऊपर तक बदलेगा नहीं। वहाँ चिंता नहीं है। चिंता गुरुदेव नहीं कंडोला है। क्या 1 होगा? से 4 तक की चिंता है। और ये व्याकरणात्मक ज्ञान विशेषण और तो 4 के लिए अगर पुल्लिंग है तो चत्वारः वेदाः सन्ति। कति वेदाः सन्ति? चत्वारः वेदाः सन्ति। एक पक्षे कति तिथयः सन्ति? पंचादश तिथियां सन्ति। परंतु 4 तिथियों को लेना है। उनमें से 4 तिथियों को लेना है तो चतस्रः पुनः तिथयः सन्ति। 4 तिथियां हैं। ठीक है। चतस्रः तिथयः सन्ति। 4 अंगुलियां हैं। चतस्र अंगुल्यः सन्ति। 4 कलमे हैं। चतस्र लेखन्यः सन्ति। लेखन्यः सन्ति। बहुवचन में ही प्रयोग होगा 4 का। तो लेखनी ना कह करके लेखन्या बोलना है। गुरुदेव कंडोला का अर्थ क्या होगा? चतस्रः लेखन्यः सन्ति। 4 कंडोला का अर्थ क्या होगा? चतस्र अनमोल जी फिर से बोला, क्या बोल रहे? कंडोला का अर्थ? कंडोला यानी डब्बा। जैसे अवकर कंडोला डस्टबिन को कहते हैं। डोलची डब्बा कंडोल। पुष्प का कंडोल है तो डोलची हो जाएगी। मंदिर में भी लोग जाते हैं डोलची में। कंडोला है। जी। खांची कुदाल कंडोला है। खनिक्रमच वो सबके लिए कंडोल आएगा। जी। चत्वारः कंडोलाः सन्ति। 4 कटोरी खांची है या 4 टोकरियां हैं या 4 पात्र हैं। उस तरह के अवकर अगर जोड़ देंगे तो अवकर यानी कूड़ा करकट। अवकर कंडोला। अवकर कंडोला। अवकर कंडोला।
महोदय जी 5 के बाद स्त्रीलिंग पुंसलिंग कोई गिनती नहीं होती, 4 के बाद 5 से। हाँ तो 4 तक ही हमको चिंता करनी है, 5 से कोई चिंता नहीं है। पंच महिला गच्छन्ति, पंच पुरुषा गच्छन्ति, पंच भवनानि सन्ति। कहाँ अंतर हुआ? महोदय अस्तु अस्तु महोदय, मैं पहले नहीं पता था, अभी पता चला मेरे को। षट् अंगुल्यः सन्ति, षट् पुस्तकानि सन्ति और षट् बालकाः क्रीडन्ति। तो वहाँ बदलेगा नहीं। मम शतम अंगुलियाः सन्ति। उत्तमम। उसमें जो है कि कुछ सत शब्द का दूसरा बदलना नहीं है। शतम, शतम है तो शतम में रहेगा। महोदय शतम अंगुलियाः सन्ति। हाँ, रावणस्य 10 आननानि आसन। सन्ति। रावणस्य 10 आननानि आसन। तो हम बहु नपुंसकलिंग आननानि बोले, लेकिन 10 को हम कुछ नहीं बदले। महोदय आनानी के मतलब मुखम। 10 आनन यानी 10 मुख वाला। अच्छा आनन, अस्तु महोदय। आननम, आननम अर्थात मुखम। आननम महोदय। गजाननम। हाँ, गज अनन। गज धन वो तो गजः अथवा गजस्य आननम अस्ति यस्य सः गजाननः। तो हाथी का मुख है जिसका वह। बहुब्रीहि समास। चतुरानन। चतुराननम। चतुरानन अर्थात 4 आननानि सन्ति यस्य। 4 आननानि सन्ति यस्य सः चतुराननः अर्थात ब्रह्मा। ब्रह्मा। 4 सम्यक्। तो समास विग्रह भवति। अग्रे चारामः। एकः ग्रामः किमस्ति? द्विशब्दस्य वाटिका। किमस्ति? रक्षका। कटाह। कटाह अर्थात कट यानी दरी या चटाई। तो कटाह में क्री शब्द से क्या बना सकते हैं? बोलिए। यहाँ परीक्षा है। त्रिकटा। त्रिकटाह नहीं करना है। त्रि का कट को पहचानिए कि स्त्री है कि पुरुष है। कटह, कटौ, कटाह। पुरुष यानी चटाई। पुरुष है। मैट। हाँ, तो पुल्लिंग अगर है तो त्रयः बोलना पड़ेगा। त्रयः कटाह सन्ति। द्वि का शब्द का रक्षका है यानी त्रयश्रः सन्चिका। तो द्वौ रक्षकौ अथवा रक्षिका शब्द अगर लावे तो द्वे रक्षिके, द्वे नायिके, द्वे सख्यौ, द्वे मित्रे इत्यादि। चलो तो एकः ग्रामः, एका वाटिका, एका नगरी, एकं वनम। नायकाः 4, 4 से नायका कैसे बनेगा? नायका तो स्त्रीलिंग है अथवा पुल्लिंग है। किम नायका पुल्लिंग है। तो बता। नायिका। 4 नायकाः धाविकाः। 4 अत्रैव नायिके। दास्यः। नायिके। 4 दास्यः गृहाणि। 4 गृहाणि। 4 तो नपुंसकलिंग का है तो वह गृहाण के साथ बैठ जाएगा, परंतु नायका पुल्लिंग के साथ नहीं बैठेगा। 4 बोलना पड़ेगा। 4 वेदाः, 4 नायका, 4 धाविका। एकतः चतुर संख्या वाचक पर्यंतम संख्यासु लिंग भेद भवति। 5तः आरभ्य अग्रे न भवति। हाँ, तो ये सब पीडीएफ चला जाएगा, आप लोग पढ़ेंगे, अपने आप अभ्यास करेंगे। द्विशब्द का कैसे बनाएंगे? आगच्छतु महोदय। त्रि का बनाएंगे, चतुर इत्यादि सब बनाएंगे। ये रूप दिए हुए हैं, इनको लिखिए, लिख करके याद करें। हाँ पढ़ें। ये साम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न गुणो ये मृत्युलोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति।
अयहम निजम गणना लघु चेतसाम उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम्। वधूधैव कुटुम्बम् हाँ, द्वौगम्भसि निवेष्टव्यो दो लोगों को गले पत्वा दान त्रिणाम देना शिलाम। चाहिए। क्यों कि धन तो है उनके पास लेकिन वो बड़े कंजूस बने हुए हैं, कृपण है, और दरिद्र तो है लेकिन मेहनत नहीं करना रोहिदास जी। चाहते हैं, परिश्रम नहीं करना चाहते हैं, तपस्या नहीं करना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों को नहीं रहना चाहिए। चतुर श्रृंगाल इत्यादि पठित्वा स्वयमेव पठन्तु। शांति मंत्रम वदन्तु। प्रथम भक्ति हम वदामि कितना वदामः सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भद्राणि मा चिद्दुःखं ओम दुःखमाप्नुयात् शांति नमो हे नमः। नमो नमो नमः। नमो नमः। पुनर्मिलामः।